हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रदीप कुमार चपराना। आज आपके सामने बायोलॉजी का एक टॉपिक लेके कंकाल तंत्र आया हूँ। आशा है आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी आएगा। जैसे कि इसमें कुछ क्वेश्चनों के हमें आंसर भी मिलेंगे कि कौन सी वो हड्डियाँ होती हैं जो जन्म से विकसित होती हैं और उसके बाद उनमें कोई ग्रोथ नहीं होती, और कैसे पता लगाएं कि बच्चों की लंबाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। ठीक है, देखते हैं क्या होता है स्केटल सिस्टम। द स्केटल सिस्टम गिव शेप्स आवर बॉडी। बॉडी को शेप देता है, ठीक है, ढांचा है, आकार देता है। इट कंसिस्ट द बोन्स एंड द जॉइंट्स। इसमें बोन्स और जॉइंट्स होते हैं। द स्केटल सिस्टम आल्सो हेल्प टू इन मूविंग, मूव करने में हेल्प करता है। प्रोटेस्ट होता है इंटरनल डिलिकेट्स आवर बॉडी एंड द टोटल टू 206 बोन्स एडल्ट वुमेन्स। कितनी होती हैं? 206 होती हैं। ठीक है, ये आर्म्स ऑफ the arms bones, the skull product of the brains. These are bones are the holes of the necks को थाम के रखती हैं. Ribs protect our the heart and the lungs. Backbone to support to our the part of the skeletons. Two or the more bones join to the together and the just help to the movement. ये जो है देखते हैं, समझते हैं क्या बोल रहे हैं ये। कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र होता क्या है? बेसिकली जो हमारे पूरे शरीर को खड़े रखता है उसको बोलते हैं कंकाल तंत्र। जैसे बाल हैं, बाल जो है ना स्तनधारी मैमल्स में होते हैं। ये जो स्तनधारी में गाय में, भैंस में, बकरी में, वेल में, इनके जो कान में बाल होते हैं, इनकी पहचान होती है। टू टाइप्स के स्केटल सिस्टम्स होते हैं, एक इंडो और एक्सो। इंडो मतलब बाह्य कंकाल तंत्र। नेक्स्ट देखते हैं स्केटल सिस्टम टाइप्स कितने होते हैं। स्केटल सिस्टम हैज द टू टाइप्स। फर्स्ट वन द एक्सोस्केटल्स एंड सेकंड वन द इंडोस्केटल्स। बही कंकाल और अंतकंकाल। बही मतलब बाल, हेयर्स, नाखून्स, नेल्स, होफ, खोर्स, और ये जो देखते हैं हम क्या क्या खुर। घोड़े के जो खुर होते हैं वो कठोरता प्रदान करते हैं, गति प्रदान करते हैं। यदि उसके खुर ना हो, उसकी लेयर बारीक हो, तो पानी सारा उसका भी सारा ब्लड नीचे आ जाए, उसमें ब्लड ही ना हो, बेचारा दौड़ ही ना पाए। ठीक है ना। पक्षियों के भी जो कीटों के जो पंख होते हैं वो बाह्य कंकाल का तंत्र का हिस्से हैं। कंकाल तंत्र प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन में कैरोटीन प्रोटीन मिलता है। जलने पर बदबू आती है। ये बाल, नाखून जितने भी इनमें सब में क्या मिलता है? अमीनो अम्ल। कौन सा अम्ल मिलता है? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल को क्या किससे शो करते हैं? S+O2 से SO2 और SO3 बनती है, जो बहुत ही फास्ट जो स्मेल आती है, इसमें दुर्गंध आती है। जैसे जलने पे दुर्गंध आती है। नाइट्रोजन की तीव्रता गंध वाली गंध आती है। क्या देखा होगा तुमने, आपने कभी जला के जो हेयर्स को या नेल्स को। अब ये क्या है हमारा? ये हमारा है कोकरोच। कोकरोच की जो ये बाहरी वाली लेयर्स है, ये किसकी? ये काइटिन की बनी होती है। और काइटिन में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कैसे वाला होता है इसको देखते हैं, समझते हैं। जैसे आलू है, चावल है, इनमें सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और चाइना में है ना कोकरेच की कृषि भी होती है, इसकी फार्मिंग होती है कोकरोच की। और कोकरेच को जैसे सिनेमा में जाते हैं, हम मूवी देखने जाते हैं, तो वहाँ क्या खाते हैं? पॉपकॉर्न खाते हैं ना, मूवी देखते देखते उसका आनंद लेते हुए। तो ऐसी वहाँ पे कोकरोच को तलकर परोसा जाता है। और इसमें क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट अच्छा ऊर्जा, जो हमारा ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है। अब इंडो स्केटल सिस्टम अंत कंकाल तंत्र। अस्थि, बोन्स, उपस्थि, कार्टिलेज और द मांसपेशियां, मसल्स। कान में और नाक में जो कार्टिलेज कहलाते हैं, इनमें जो कैल्शियम की मात्रा कम होती है, इसलिए जब बॉडी जलाते हैं ना नाक के पास में, तो ये दिखाई नहीं देती। ठीक है। और बोन्स, अस्थियां बोन्स बोलते हैं, हड्डियां बोलते हैं। हड्डियों में क्या जो ओशिन प्रोटीन मिलता है। कौन सा प्रोटीन मिलता है? ओशिन प्रोटीन, याद रखना एक बार। ठीक है ना। मानव अवस्था में, बाल्यावस्था में कितनी? 300 प्लस हड्डियां होती हैं। और ये जो युवावस्था का आते आते 206 हो जाती हैं, जो कुछ जॉइंट हो जाती हैं, क्योंकि कुछ हड्डियां जुड़ जाती हैं। जैसे कलाई के पास की हड्डियां होती हैं, वो पहले गुच्छे के रूप में होती हैं और फिर वो जुड़ जाती हैं। अच्छा, ये कैसे पता लगाएं? जैसे हमारा आज का इसमें जो थंबनेल में भी था कि बच्चे की लंबाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बहुत ही अच्छा, वो इंटरेस्टिंग है, पता कर सकते हो आप भी। इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है।
जो सबसे लंबी हड्डी होती है ना, सिरे पर निर्भर करता है, उसके सिरे पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल जो एक्सरे करवाइए उसका, और जो लंबी हड्डी है सबसे, ठीक है, जो एक्सरे कराने पर जो डार्क दिखाई देता है तो कैल्शियम उसमें जमा होना स्टार्ट हो गया। और जमा होना स्टार्ट हो गया, कैल्शियम जमा होने का मतलब है उसकी ग्रोथ अब आगे नहीं होगी, ठीक है। अगर गहरा रंग या ना दिखाई दे तो हड्डी की लंबाई बढ़ेगी, तो उस बच्चे की लंबाई बढ़ जाएगी। अगर कैल्शियम दिखाई दे रहा है, शो कर रहा है कैल्शियम, तो गहरा डार्क डार्क, तो उसका मतलब है उसकी जो ग्रोथ वहीं पे रुक गई है। ये देख सकते हो आप करा के, किसी को देखना हो तो ये बोन्स होती हैं, ये कार्टिलेज, ये न्यू बोर्न में बेबी में होती हैं, जो शिशु होता है ना, नवजात शिशु, उसमें 350 होती हैं। जो एक्सियल स्केटल सिस्टम कैसे होता है समझते हैं। एक्सियल अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र में कितनी होती, ऊपर ये यहाँ जो होती है यहाँ तक होती हैं, ये 80 होती हैं, और नीचे वाली 126 हड्डियाँ होती हैं, ये मैं आपको गिनवाऊंगा, ठीक है ना, बड़े ध्यान समझना है। खोपड़ी में 8 हड्डियाँ होती हैं, चेहरे में 14 होती हैं, कान में 3 होती हैं, इनको मिस बोलते हैं, स्पेटीज जो स्टेपीज कान में होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है। देखते हैं कैसे कैसे ये होता है। जो टेमोड, ठीक है ना, पार्शल्स, देन फोर्टल्स, सेप्रोइड्स, ई फॉर एमोइड, आंखों के नीचे के लिए पास वाली जो होती हैं, ठीक है ना, जहाँ पे आंसू आते हैं उसे लिक लामर्क बोलते हैं, ठीक है। कोरोमल्स बोन्स, ठीक है, जिस पर नाक टिकी होती है, नेजल्स होती है, और मैगजिला जिसके ऊपर हड्डी टिका होती है, और मैंडिबल जिसके ऊपर नीचे की हड्डी, जिसके नीचे है मैंडिबल, जो ये इसके चिन के पास इस तरह से होती है। इसी के नीचे है ना, यही मूव करती है, अगर ये मूव ना करे तो हम मूव ही ना करें। पूरी जो फेस वाली बॉडी में है ना, फेस वाली कहने के मुंह में यही जो मूव करती है, बाकी सब दिखाई देती है करती हुई। इसके कारण ही हम बोल पाते हैं, अगर ये ना हो तो फिर बोल नहीं पाएंगे। मोमेंट याद रखना बहुत ही ज़्यादा मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चेहरे में हंसने वाली हड्डी कौन सी है, जाइकोमेटिक, जो जिसके द्वारा हंसते हैं हम, जाइकोमेटिक। टोटल कितनी हो गई, ये 29 हो गई। अब देखो, अब थोड़ा सा कान को समझ लेते हैं। ये बाह्य होता है, आउटर, ठीक है ना। इसकी ये जो आकृति होती है ना, जो स्ट्रक्चर निहाई जैसे होता है, निहाई मोची नहीं होता, जो मोची जो होता है, जो सूज बनाता है, उसकी कुछ ऐसी स्टेप होती है। स्टेपीज यहाँ होती है, जो कान, जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी यहीं पे पाई जाती है, स्टेपीज, ठीक है। और इसी पे जो ये पर्दा चिपका रहता है, और हमारा ये जो, और ये डमरू के तरह आकृति का होता है, कुछ इस तरह का बना होता है। और बाह्य कान कुछ इस तरह से, और एक्सटर्नल कान का पर्दा इस तरह से चिपका हुआ होता है इसमें। देखो मेलियस, ठीक है ना, स्टेपीज, और ये इनकस, ये तीनों जन्म के समय, जो मैंने अभी बनाया था, हाईलाइट बनाया था, ये जन्म के समय विकसित होती हैं, और उसके बाद इनमें कोई विकास नहीं होता। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो ये टॉपिक है, इसको याद रखना। ये तीनों हड्डियां मिस ऐसी होती हैं जो विकसित होती हैं, और उसके बाद इनमें कोई ग्रोथ नहीं होती। जैसे हम देखते हैं कि हमारा हाथ बढ़ रहा है, पैर बढ़ रहा है, इनमें कोई ग्रोथ नहीं होती। ये मोची के पास जैसे स्ट्रक्चर होता है, निहाई बोलते हैं उसको, तो निहाई जैसी आकृति वाली दिखाई देती है, ठीक है ना। एक कान में 3, तो दोनों में 6, डबल हो जाएंगी, सीधी सी बात है। अंडरस्टूड, इसमें तो कोई बताने वाली बात नहीं। और याद रखने की ट्रिक है इसमें, मिस यानी कि मेरियस, इनकस, स्टेपीज। खोपड़ी में जो हमारी स्कल्स में हो गई 8, चेहरे पर 14, कानों में 6, और एक हायोड बोन्स के रूप में होती है। तो टोटल कितनी हो गई हमारी, ये देखते हैं। अब वर्टिकल्स कॉलम, गर्दन में हिप्स के, जो गर्दन से और हिप्स के बीच के जो पार्ट को बोलते हैं, उसके वर्टिकल कॉलम बोलते हैं। ये वर्टिकल कॉलम हिप्स के, दिमाग का कुछ हिस्सा यहाँ पर होता है, हड्डियों का, इसलिए इसे माइंड भी बोलते हैं, माइंड का पार्ट होता है ये एक तरह से यहाँ पे बीचों बीच, ठीक है। अब देखते हैं, इसलिए जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो किसी को वर्टिकल कॉलम मेरुदंड में टूट जाता है, तो उससे चलता है कि पैर का, हाथ या किसी का लकवा मार गया, या किडनी फेल हो गई है। ये आपने देखा होगा बार बार, ठीक है। और इसको याद करने की ट्रिक कौन सी है, जो वर्टिकल कॉलम को, ठीक है ना, जो सर्वाइकल्स, थोरिस, लुम्बस, और सेक्रल, और द कोडल। C7, T12, L5, S1,
C1, 7, 12, 5, 1, 1, तो कितने हो गए ये 26, और ये हड्डियों 26 हैं, हड्डियों से बना होगा। स्पाइरल कॉर्ड, स्पाइरल कॉर्ड ये ब्रेन होता है हमारा। देखो ऐसे पीछे होता है, पीछे जो ये होती है ना हमारी गर्दन, इस पे टिकी होती है, इसको बोलते हैं एटलस, ठीक है। ये C1 से, इसके लिए सर्वाइकल कल बोलते हैं जो गर्दन में होती है, ठीक है ना। C1 से C7 तक स्पाइरल कॉर्ड यहाँ पे होता है इस तरह से, ठीक है ना। फिर इसके थोरिस होती हैं T1 से T12 तक, फिर लुम्बर 11 से 15 तक, स्पाइरल S1 से S5। नेक्स्ट चलते हैं, ये कोकस इसको बोलते हैं पूंछ वाली हड्डी, इसी यही है, इसी से पूंछ का निर्माण होता है। देखो होगा ये हमारे में थोड़ी सी विलुप्त हो जाती है, उनमें है किसी प्राणियों में। हमारे गले में जो 7 हड्डियां, कितनी हड्डियां मिलती हैं? 7 हड्डियां मिलती हैं, ठीक है। इसलिए कैंसर को सर्वाइकल बनते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में जो है, जो सर्वाइकल किसको बोलते हैं? गले को बोला जाता है, ठीक है। इस पृथ्वी पे जितने भी स्तनधारी हैं, जितने भी मैमल्स हैं ना, जिनके कान और बाल दिखाई देते हैं, जैसे गाय हो गया, घोड़ा हो गया, मानव हो गया, जिराफ हो गया, हाथी हो गया, शेर हो गया, सब की गर्दन में कितनी हड्डियां हैं? 7 है। और यहाँ तक कि बड़ा इंपॉर्टेंट वाला बात है कि चूहे की गर्दन में, चूहा छोटा होता है, उसी गर्दन में भी 7 होती हैं। और इसके जो अपोजिट जिराफ की गर्दन में भी 2 हड्डियां बड़ी हो जाती हैं, उनकी मतलब गैप बन जाता है C1 से C2 ये वाला, बट जो चौड़ाई हो जाती है, लेकिन हड्डियां उसके में भी 7 ही होंगी, चाहे चूहा हो चाहे जिराफ हो, ठीक है। C1 को एटलस क्यों कहते हैं? तो रोम में देवता को एटलस के नाम से जानते हैं, और जिसने अपनी पूरी पृथ्वी का बोझ उठा के रखा है, तो इसलिए अब ये भी तो एक तरह से गर्दन है, हमारी पूरी गर्दन का बोझ उठा के रख रखा है, तो इसलिए इसको एटलस बोलते हैं। गर्दन तो भी तो एक तरह की पृथ्वी है, ठीक है। और इसको जो नेक है, नेक को C1 एटलस के जिस पे टिकी हुई है हमारी गर्दन जो टिकी हुई है, C2 को जो एंजिला, C को एंजिला या एक्सिस बोलते हैं, ये थोरिस ये दोनों ओर से जो घेरा बनाकर ये पसली से चिपकी होंगी, थोरिस जो चिपकी होंगी 12 इस तरह से दोनों तरफ से, ठीक है। 12 हड्डियां होगी, 12 प्लस 12 तो कितनी होगी? 24 ये हो जाएंगे। अच्छा लुम्बस, ये गड्ढूनुमा संरचना होगी इनकी कुछ ना, ठीक है ना। अब देखो ये सर्वाइकल जो स्पाइन इस तरह से होगा हमारी, ये हमारी गर्दन होगी, ये एटलस हो गई, ये एक्सिस हो गई, और ये बाकी C7 तक इस तरह से होती है सभी में, चाहे चूहा हो चाहे जिराफ हो, शेर बकरी, सब में। मैंने भी समझा दिया आपको। 24 हमारे जो शरीर में होती हैं, कितनी हमारी बॉडी में कितनी होती हैं? 24 होती हैं। थोरिसिक स्पाइन, तो ये थोरिसिक ये हो गई T1 से T12, ठीक है। और लुम्बर ये होगी, ये वाला पार्ट लुम्बर, ये थोरिसिक हो गया, ये लुम्बर हो गया, और ये सैक्रल्स हो गया, ये जो सैक्रल हो गया, और ये इसकी पूंछ वाली कोकस हो गई, ये वाली ये होती है। अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं, ये जो सर्कल जो कोकस ये हो गई, ये हो गई। बचपन में 5 हड्डियां थी, एक हड्डियां जो नाम से जानी जाती है, ठीक है ना, 5 को ये कनेक्ट हो जाती हैं, बाद में विलुप्त हो जाती हैं। अब देखो समझ लेते हैं। खोपड़ी में हमारी 8 हो गई, चेहरे पे 14 हो गई, कान में 6 हो गई, हाइयोड हो गई, टोटल रोगी हो गई 29 हो गई, 7 प्लस 12 प्लस 5 5 5 ये 26 ये हो गई। तो C1 C7 T2 T12 L5 C1 S1 जो हमने देखा था अभी फॉर्मूला, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई है? 55 हड्डियां हो गई। अब नीचे जो माइंड मिलता है स्पाइनल कॉर्ड वाले, ठीक है ना, इसको मैं, ठीक है ना, सामने वाली हड्डियां डिप से हो जाए इस पे। अब देखो ब्रेस्ट बोन पसलियों के लिए, ठीक है ना, पसलियों में 11 मिलकर, ठीक है ना, 2 आपस में जो पसलियां जो उनमें गैप नहीं मिलता, ठीक है। अब देखो ये हो गया, ये समझा दिया मैंने आपको। और जो लैब में, अच्छा लैब में कैसे पता चलता है? जो फोरेंसिक लैब होती है कि ये जो उसके बाद जो चेक करते हैं कि भाई ये कंकाल जो है ये मिला है, ये आदमी का है या औरत का है, ठीक है ना। वुमेन्स की जो होती है ना, जो हड्डियां होती हैं वो थोड़ी उनकी लो डेंसिटी होती है, और जो मानव की होती है वो जो हाई डेंसिटी वाली होती है, और जो औरत की होती है वुमेन्स वाली जो होती है वो स्मूथ होती है जो बोन्स होती है, और मैन वाली थोड़ी सी
रफ होती है। हड्डियों के ऊपर जो जो इनकी चिकनाहट होती है, जो मैंने बता दिया अभी, स्मूथ होगी, ठीक है ना। और हैंड में, हाथ में कुल कितनी होती हैं? 30 हड्डियां होती हैं। देखो गिनते हैं। हुमरस हो गई है, हुमरस हो गए, अल्ना हो गया, रेडियस हो गया, ठीक। अब देखो हाथ के अंगूठे के 2 हड्डियां होती हैं, बाकी उंगलियों के बीच में 3, ठीक है ना। 12 + 2 14, ठीक है ना। इन्हें फैलेंजा, ये फैलेंजा होती हैं। ये ये कार्पल, ये मेटाकार्पल, और ये फैलेंजस मेटाकार्पल के, ठीक है ना। हड्डियां, हड्डियों गुच्छा होता है जो, ये कार्पल, ठीक है ना। 2 हड्डियों के मिल, अच्छा, जो कंधे से जो है ना और कोहनी तक जो 2 हड्डियां मिलती हैं, ये जो इस तरह से पीछे जो ये हो गया, ये इसको बोलते हैं रेडियस, और ये अल्ना, आगे का अल्ना, पीछे का बाजू वाला, ठीक है ना। बाजू में एक सिंगल हड्डी मिलती है, बाजू देखा होगा उसको, ठीक है। तो यहाँ हड्डी में हुमरस कहलाती है, ठीक है ना। और आपको एक हाथ में 30, तो दोनों में कितनी हो गई? 2 × 30, तो कितनी हो गई? 60 हड्डियां हो गई। एक पैर में, एक पैर में 30 है, तो 2 में कितनी हो गई? 30 × 2, तो कितनी हो गई? 60 हो गई। अब ये फीमर, अब देखते हैं नीचे वाली, ये पटेला होगा मेरा। ये फीमर हमारी बॉडी की सबसे लंबी वाली हड्डी होती है, फीमर। ये जो फीमर ये होती है, ये वाली जांग में, ठीक है। फिर पटेला होगा, जो कटोरी आमतौर पे बोलते हैं, कटोरी। और ये टीबिया होगी। टीबिया के लिए, इसके लिए मजबूती देने के लिए कौन सी होती है? ये फेबुला, जो फेबुला होती है, इसकी मजबूती, इसके लिए स्ट्रॉन्ग देने के लिए, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ये मैंने बता दिया। इसमें जो टाइसल्स और जो मेटाकार्पल्स होते हैं, ठीक है, एडल्ट बोर्डिंग के लिए, ठीक है ना। सेम जैसे हाथों की जैसी होती हैं, बस इसमें मेटाकार्पल के जगह टार्सल होते हैं। क्या होते हैं? मेटाकार्पल होते हैं, उसमें टार्सल होते हैं बस। जो हाथों में जो मेटाकार्पल, इसमें पैरों में टार्सल, ठीक है। पटेला कोई हड्डी नहीं है, ये शरीर का सबसे बड़ा जॉइंट है, जो पैरों से घुटनों तक मिलता है, घुटनों को, और जो जोड़ता है। टोटल कितनी हो गई? 200। अब 200 में कंधों के पीछे की जो पेंटरोकल्स, जो ग्लंडर, इसको बोलते हैं, अंश मेगला बोलते हैं, जिस पर कोलर टिकी होती है, उसे क्लोडिकल्स बोलते हैं। कॉलर बोन, क्या बोलते हैं? कॉलर बोन बोलते हैं। इनेमिल हड्डी नहीं है, जो दांत के बीच में सबसे कवरिंग वाला मिलता है, सबसे कठोर पदार्थ है, हड्डी नहीं है। कभी देख याद रखना इस बात का, जैसे बार बार आता है। जो पोर्टोग्लाइंड 2, और जो कॉलर वाली 2, तो टोटल हो गई 4, तो 204 हो गई, ठीक है। अब 204 में से 202 और हमें काउंट करनी है। ये हिप बोन्स होंगी, इन दोनों को कवर करने के लिए ये कौन सी, यो पेवलिक ग्लैंडर होता है। जो पेवलिक ग्लैंडर का पता कैसे चलता है? ये जो है मेरा मेल का है, फीमेल का। तो मेल का होगा वो थोड़ा कम छोटा होगा, फीमेल का होगा वो बड़ा होगा। क्यों? फीमेल तो जो बेबी जो पैदा करती है वो फीमेल करती है, मेल तो करता नहीं है, ठीक है ना। वो जनरली जन्म देती है माँ। तो एक्सियल और द नॉन एक्सियल्स, अक्षीय में कितनी होगी? 80 होगी, और निरक्षीय में 126 हो गई। 8 जो ऊपर की खोपड़े की, 14 चेहरे की, 6 कानों की, 1 हायोड, 20 कितनी होगी? ये जो 29, और 30 × 2 60 हाथ पैरों की, सेम हो जाए। ये हो जाए 30 × जो ये 260, तो जो पेट्रोग्राइंड्स तो कितनी हो गई? ये C7 12 वाला T1, L5 S1 C1, तो ये कितनी 25, ये एक ये, तो कितनी हो गई? 86 कितनी, हाँ 50 30 80 हो गई। और ये 2 और 2 4 126। अब ये इनको काउंट कर लो, टोटल हो गई 206। और देखो जैसे भी आपको ये मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया आपको, तो अगर आपको थोड़ी सी भी इससे हेल्प मिली हो और समझ में आया हो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग, और अपना प्यार ऐसे बनाए रखें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।